श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में भागीदारी बनने के लिए जामवंत जी अयोध्या पहुंच चुके हैं। रामलला का आगमन हो और जामवंत जी ना पहुंचे ऐसा असंभव है। राम भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। पहले जटायु आए थे और अब जामवंत जी प्रकट हुए हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भागीदारी बनने के लिए। सभी लोगों को उत्साह है, चाहे वह पृथ्वी लोक के हुए और चाहे वह किसी और लोक के। जामवंत जी का जन्म अग्निपुत्र के रूप में देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए हुआ था। कहा जाता है कि वह राजा बलि के काल में भी थे। वामन अवतार के समय जामवंत जी अपनी युवा अवस्था में थे। वहीं एक दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने 2 पैरों पर चल सकने वाला और संवाद करने वाला मतलब कि बातचीत करने वाला एक वृक्ष मानव बनाया था। जामवंत जी प्रभु श्री राम के सेनापति थे। जामवंत जी को ब्रह्मा का अंशावतार माना गया है। उन्होंने मत्स्य अवतार छोड़ प्रभु श्री कृष्ण तक सभी अवतारों का दर्शन किया है। त्रेता युग में ये प्रभु श्री राम के सेनापति व द्वापर में प्रभु श्री कृष्ण के ससुर थे। रावण से युद्ध के समय श्रीराज जामवंत जी भगवान राम की सेना के सेनापति थे। सीता की खोज के लिए उन्होंने ही समुद्र पार कर लंका जाने के लिए हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया था। पर कम ही लोग जानते हैं कि वे भगवान ब्रह्मा के अवतार हैं, जिन्हें पौराणिक कथाओं के अनुसार अमर होने का वरदान है। उन्होंने मत्स्य अवतार को छोड़कर कूर्म अवतार से लेकर श्री कृष्ण अवतार तक सभी के दर्शन किए। वामन, राम व कृष्ण अवतारों की कई कथाओं में उनका जिक्र मिलता है। विभिन्न पुराणों व मतों के आधार पर श्रीराज जामवंत की कथा इस प्रकार है। जामवंत जी ने बड़े बड़े राक्षसों का वध भी किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार अयोध्या पहुंचने पर घर लौटने से मना करते हुए ये भगवान श्री राम के चरणों में गिर गए थे। इस पर श्री राम ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में दर्शन देने का आश्वासन देकर उन्हें लौटाया था। जब भगवान श्री राम सीता मैया की खोज में वानर राज सुग्रीव से मिले तो जामवंत जी की सुग्रीव के मंत्री के रूप में भगवान श्री राम से भेंट हुई। तब से उन्होंने भगवान राम की हर विपत्ति में, हर कठिनाई में अपनी बुद्धिमत्ता से उनकी सहायता की। वानर सैनिकों का एक दल दक्षिण दिशा में सीता मैया की खोज में निकला। तब उसमें हनुमान, जामवंत, अंगद, नल व नीर थे। जब वे समुद्र किनारे पहुंचे तब वहां से आगे जाना असंभव था। इस समय केवल हनुमान व जामवंत ही थे जो समुद्र पार करके उस ओर जा सकते थे। चूंकि जामवंत जी अब बूढ़े हो चुके थे, इसलिए वे समुद्र को लांघने में असमर्थ थे। उन्होंने हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद दिलाई, जिन्हें बचपन में एक श्राप के कारण वो भूल चुके थे। जामवंत जी के द्वारा ही याद दिलाने पर हनुमान जी को अपनी शक्तियां वापस मिली तथा वे सीता मैया को खोजने में सफल रहे। इसके अलावा भी जामवंत जी भगवान राम व रावण के युद्ध के समय योजना बनाने, कोई विपत्ति आने पर उसका हल निकालने जैसे इत्यादि कार्य किया करते थे। जामवंत जी की बुद्धिमत्ता के कारण ही भगवान विष्णु के अवतार श्री राम को बहुत सहायता मिली थी। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्यामतंक मणि के चोरी होने के मिथ्या आरोप लगे तो उन्होंने उसकी खोज प्रारंभ की। वह मणि जामवंत जी के पास थी, जो एक गुफा में रहते थे। जब भगवान श्री कृष्ण को इसके बारे में पता चला तो उनका जामवंत जी से भीषण युद्ध हुआ। यह युद्ध कई दिनों तक चला, जिसमें अंत में जामवंत जी पराजित हुए। भगवान ब्रह्मा के पुत्र होने व स्वयं को मिले वरदान के कारण जामवंत जी किसी से हार नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से उनका परिचय जाना व अपना असली अवतार दिखाने को कहा। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं व राम अवतार के बाद यह उनका अगला जन्म है। यह सुनकर जामवंत जी को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ व उन्होंने श्री कृष्ण को अंतिम बार भगवान राम के रूप
में ही दर्शन देने का अनुरोध किया। श्री कृष्ण ने उनका यह अनुरोध स्वीकार किया व उन्हें त्रेता युग के भगवान श्री राम के दर्शन दिए। इसके बाद जामवंत जी ने उन्हें वह मणि लौटा दी व अपनी पुत्री जामवंती के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री कृष्ण ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार किया व उनकी पुत्री जामवंती के साथ विवाह किया। इसके साथ जामवंती जी ने मोक्ष प्राप्त कर लिया। पुराणों में बताया गया है कि जामवंत विद्वान है, उन्हें वेद उपनिषद पूरे याद हैं। रामायण काल में जामवंत राम सेना के सेनापति थे। युद्ध के बाद भगवान राम ने जामवंत को अपना अगला रूप धारण करने तक तपस्या करने का आदेश दिया था। जामवंत जी और कुंभकर्ण के आकार प्रकार में कुछ ही अंतर था। जामवंत जी को अनुभवी और ज्ञानी माना जाता था। उन्होंने हनुमान को हिमालय में प्राप्त होने वाली दुर्लभ औषधियों के बारे में बताया था, जिसमें से एक संजीवनी थी। राम व रावण के युद्ध में जामवंत जी राम सेना के सेनापति थे। कहा जाता है कि युद्ध समाप्ति के बाद जामवंत जी में अहंकार आ गया था, जिस पर भगवान श्री राम ने जामवंत को अपना अगला रूप धारण करने तक तपस्या करने का आदेश दिया था। कथाओं के अनुसार वह मणि भगवान सूर्य ने श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्यजित को दी थी, जिसे सत्यजित ने अपने देवघर में रखा था। वहां से उनका भाई मणि पहनकर जंगल में आखेट के दौरान गए और उनके घोड़े की मृत्यु हो गई। जामवंत ने वहां से मणि उठा ली और अपनी गुफा में लेकर चले गए। जामवंत जी ने वह मणि अपने पुत्र को खिलौने के रूप में सौगात दे दी। इसी कारणवश तब प्रभु श्री कृष्ण को जामवंत जी से मणि लेने के लिए युद्ध करना पड़ा था। जामवंत जी ने सत्यजित पर मणि चोरी होने का आरोप लगा दिया। जामवंत जी ने मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में जामथुन नामक नगरी बसाई थी। शोध के दौरान यहाँ एक गुफा भी मिली है, जो जामवंत जी का निवास स्थान माना जाता है। उत्तर प्रदेश के बरेली के पास जामगढ़ में भी एक प्राचीन गुफा मिली है। कहा जाता है कि यह जामवंत हजारों वर्ष तक रहे थे। विंध्याचल की पहाड़ी पर पुराकाल से ही गणेश जामवंत की प्रतिमा स्थापित है, जिनके बारे में मान्यता है कि जामवंत द्वारा स्थापित यह प्रतिमा प्रतिवर्ष एक तिल के बराबर बढ़ती जा रही है। जामवंत की तपोस्थली जम्मू और कश्मीर के बीच में स्थित एक गुफा मंदिर को माना जाता है। इस गुफा में कई पीर फकीरों और ऋषियों ने तपस्या की है। इसी कारण इसे पीर को कहा जाता है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भागीदारी बनने के लिए जामवंत जी भी पधार चुके हैं। इससे पहले जटायु भी वहां पहुंच चुके थे। रामलला के आगमन में सभी मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, चाहे वह जामवंत जी हो, चाहे वह जटायु हो, सभी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में पहुंच चुके हैं। भगवान की लीला अनंत है, जिसे समझना असंभव है। ज्ञान भी भगवान की लीला समझने में असमर्थ है। रामलला की नगरी अयोध्या में ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं, जिससे विज्ञान भी हैरान है, क्योंकि प्रभु की लीला अनंत है और इस लीला को समझने में साइंस अभी बहुत पीछे है। श्री राम के दर्शन के लिए जामवंत जी भी पहुंच चुके हैं। इससे पहले जटायु भी आ गए थे, जिससे श्रद्धालुओं में खुशी की लहर दौड़ गई थी। प्रभु की लीला अपरंपार है, उसने ही दुनिया को बनाया है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बड़ा वैज्ञानिक क्यों ना हो, प्रभु की लीला को समझने में असमर्थ ही रहेगा। धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं को प्रभु ने बनाया है। संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाले प्रभु की लीला समझना असंभव है। लेकिन विज्ञान और वैज्ञानिक अपनी ही खोज में लगे रहते हैं, लेकिन इन नादानों को इतना भी नहीं पता कि प्रभु की लीला और चमत्कार के आगे साइंस और विज्ञान और मानव सभी कुछ फेल है। जामवंत जी बहुत ही बुद्धिमान और शक्तिशाली थे। वह हर समय हर क्षण श्री राम की सहायता के लिए खड़े रहते थे। जब सीता मैया का हरण कर रावण उन्हें लंका ले गया, तब जामवंत जी ने ही रणनीति बनाई और श्री राम को सुझाव दिए कि किस प्रकार हम रावण की लंका में घुसकर उसको पराजित करके सीता मैया को वहां से ला सकते हैं। सीता मैया की रक्षा करने में जटायु का भी बहुत बड़ा हाथ है।
सीता मैया और रामलला के भव्य दरबार को देखने के लिए जटायु भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। मैंने श्री रामलला के मित्र जटायु पर वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है अब तक तो देख लीजिए। जामवंत जी भी रामलला के दर्शन हेतु अयोध्या पहुंच चुके हैं। इस शुभ घड़ी पर हर कोई अयोध्या पहुंचना चाहता है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में रामलला के दर्शन हेतु। जामवंत जी और जटायु को सभी श्रद्धालु सादर पूर्वक नमस्कार करें।